Hello viewers, welcome to the Civilgram. Today we are discuss lecture 15, numerical 2 on analysis of RCC beam by limit state method using IS 456 2000. आज हम लोग numerical 2 डिस्कस करेंगे. Calculate the depth of neutral axis of a RCC beam of size 300 mm by 550 mm effective. आपको AST गिवन है क्वेश्चन में 1963 mm². टेंशन जोन में प्रोवाइड किया गया है, यानी कि ये आपकी सिंगली बीम है. एंड यूज़ M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 स्टील. आप यहाँ पर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज़ करेंगे. अब सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं जो आपका जिसमें हम सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे कि आपकी टॉप विड्थ स्मॉल वी है और इफेक्टिव डेप्थ जो है वो आपकी स्मॉल डी है. AST आपका टेंशन जोन में प्रोवाइड किया गया है. जो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में वो आपको बी गिवन है 300 mm, इफेक्टिव डेप्थ गिवन है 550 mm, AST गिवन है आपको 1963, FC के जो है वो आपको 20 गिवन है, M20 ग्रेड है, और FY जो है वो आपको जो गिवन है वो आपका Fe415 है. ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं. इसमें जो हमको कैलकुलेट करना है वो आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला हमको पता है, XU/D इक्वल टू 0.87 F/, AST अपॉन 0.36 FC के B. आपको FI की वैल्यू पता है, FC के पता है, AST पता है और B पता है. आप इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कीजिए. 0.87 F/415 और AST आपकी 1963, आपका 0.36 इंटू 20 आपकी FC के है और 300 आपकी विड्थ है. आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको XU की जो वैल्यू मिलेगी वो XU की वैल्यू आएगी आपकी 326.3 mm. इसको आप नोट कर लीजिए. XU जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो आपकी 326.3 mm है. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे आपकी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे अब XU लिमिटेड. तो XU लिमिटेड बाई D आपको Fe415 स्टील दे रखी है सेक्शन में. तो Fe415 स्टील के लिए आप डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं. XU लिमिट बाई D इक्वल टू 0.48 आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ से आप XU लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो XU लिमिट इक्वल टू 0.48 इंटू 550 आपकी इफेक्टिव डेप्थ है. इसको आप सॉल्व करेंगे तो XU लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 263.5 mm आएगी. इसको आप यहाँ नोट कर लीजिए. आपके पास अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की भी वैल्यू है और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की भी वैल्यू है. अब आप कंपेयर कीजिए कि जो आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है यानी कि XU और आपकी XU लिमिटेड, ये वैल्यू आपकी क्या क्या है. जैसे XU की वैल्यू आपने कैलकुलेट की तो आपकी 326.3 mm आया और XU लिमिट की वैल्यू आपने कैलकुलेट की तो आपकी 263.5 mm है. तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपकी XU की वैल्यू है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू XU लिमिटेड. तो ये जो केस था जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ये केस आपका ओवर रीइंफोर्स सेक्शन का है, यानी कि आपका जो ये सेक्शन है ये आपका ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है. आपको इस क्वेश्चन में यही पता करना था कि आपका सेक्शन किस तरीके का है और जो आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या होगी. यहाँ पर जब हम लोग पिछले उसमें लेक्चर्स में डिस्कस करें तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो. XU/D और XU हम लोगों ने जब कंपेयर किया था वो XU/D और XU लिमिटेड बाई D से किया था. तो आप यहाँ पर दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं. कभी कभी हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ करना होता है तो हम स्टैंडर्ड में यूज़ कर सकते हैं, वरना सेम है सारी चीज़ें. थैंक यू. That's all for today. If you have any query, write in the comment section. If you like this lecture, like, share and comment and subscribe the channel.